सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो इसी दिन को और अच्छा बनाने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया और अमेजिंग वीडियो, जिस वीडियो का नाम है द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमको जो एनिमल्स रहते हैं उनमें क्लासिफिकेशन, उनमें डिवीज़न करने के लिए हमें एक चैप्टर सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो आप अगर हर एक एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक निकालते जाओ तो जैसे कि आप निकालोगे ह्यूमंस की अलग, डॉग की अलग, कैट्स की अलग, तो इन्हीं सबको पढ़ने के लिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो चलिए इसका जो इसके देखो, सबसे पहले जो इसके 5 टाइप्स है, इनमें से हम सबसे पहले की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है मोनेरा। अब मोनेरा जो है, इसमें 2 एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये जो माइकोप्लाज्मा जो आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है ना, जो गोल गोल है, वो है माइकोप्लाज्मा, और साइनोबैक्टीरिया जो कि नीचे ग्रीन कलर के स्टिक जैसे। तो देखो, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस क्या होता है आपको तो पता ही होगा, पर तभी मैं आपकी और जानकारी के लिए बता दूं कि सेल्स के बीच में एक छोटा सा सर्कल टाइप का सब्सटेंस रहता है, जो कि होता है न्यूक्लियस। अब ये प्रोकायरोटिक है और यूनिसेलुलर है। अब प्रोकायरोटिक मतलब क्या, आपको यूनिसेलुलर तो मतलब पता है कि ये सिंगल सेल है। अब प्रोकायरोटिक मतलब क्या, प्रोकायरोटिक यानी कि एक ऐसा सेल जिसके बीच में न्यूक्लियस ही ना हो, समझे, और ये यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल का है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट। आप जैसे कि देख सकते हो, सेल वॉल में और मे नॉट बी प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, यानी कि जो सेल वॉल है वो इसमें प्रेजेंट भी हो सकती है या प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये अपना जो खाना है ये कैसे खाता है, वो है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, यानी दोनों में से कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ज़रिए वो खाना खा सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटिस्टा। सो प्रोटिस्टा का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वो है अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लेना। अब अमीबा जो है, जो आपको वो एक अलग टाइप का दिख रहा है जिसके बहुत सारे फॉल्स लेग निकल रहे हैं, वो है अमीबा। पैरामेशियम मतलब कि जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है उसके साइड में देखो, वो वाला जो एक सेल है वो है पैरामेशियम, और यूग्लेना यानी कि वो जो ग्रीन वाला है। अब यूकैरोटिक एंड यूनिसेलुलर। अब यूकैरोटिक मतलब क्या, मैंने आपको पता है प्रोकैरोटिक यानी कि प्रोकैरोटिक यानी कि क्या, सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। पर ये जो यूकैरोटिक है, इसमें जो सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस रहता है वो प्रेजेंट रहता है। अब इनका लोकोमोशन मैं आपको बता देता हूँ, अमीबा का सूडोफोडिया। अब सूडो यानी कि क्या, वहाँ पे लिखा है, आपको थोड़ा दिख रहा होगा, सूडो यानी कि फॉल्स और पोडिया यानी कि फिट, यानी फॉल्स फिट। आप अमीबा की सबसे ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हो, वहाँ पे जो फॉल्स लेग आपको जहाँ से भी दिखाई दे रहे, देखो एक कहीं से निकल रहा है, एक कहीं और से निकल रहा है, फिर वो खाना अपने अंदर में लेता है। और उसके बाद में पैरामेशियम। अब आप पैरामेशियम की इसमें ध्यान से देखो, उसमें सीलिया रहता है, यानी कि वो देखा जाए तो कुछ सीलिया टाइप का एक चीज़ रहती है, वो उससे हम जो खाना रहता है वो उसको अपने जो सिंगल सेल है उसके अंदर में लेके जाता है, जिससे वहाँ पे डायजेशन, एक्सक्रीशन वगैरह ऐसे प्रोसेस होते हैं। बाद में यूग्लेना। आपको यूग्लेना में जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है, वो रेड डॉट एक्चुअली उस पर अपने को फोकस नहीं करना है, जो आपको उसकी टेल दिखाई दे रही है वो टेल जो है उसको बोलते हैं फ्लैगेलियम। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, समझे। नाउ आवर थर्ड टाइप इज फंगाई। सो इसका एग्जांपल एस्पैरागिलस और मशरूम। जो एस्पैरागिलस जो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और मशरूम जो सेकंड में, ये भी यूकैरोटिक, बट ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ये एक सेल से ज़्यादा सेल्स में बने रहते हैं, यानी एक सिंगल सेल में नहीं रहते, ये मल्टी सेल्स में रहते हैं।
इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और इनके अंदर का जो सेल वॉल है वो चिटिन से बना हुआ रहता है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस नहीं हो सकती, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेट्रोट्रॉपिक। और ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि सैप्रोफाइट्स यानी कि क्या, देखो सैप्रोफाइट्स मतलब कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर का न्यूट्रिशन लेते हैं और वो खुद के अंदर न्यूट्रिशन डालते हैं, समझे। नाउ अवर फोर्थ टाइप इज प्लांटे। तो प्लांटे में यूकैरियोटिक रहता है और मल्टी सेलुलर रहता है, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है और ये जो सेल है ये इसमें सेल्यूलोज से बना हुआ रहता है। और जहाँ तक कि ये प्लांटे है तो मतलब फोटोसिंथेटिक तो ऑब्वियसली होगा, यानी फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस होगी। सो अभी इसमें 5 टाइप्स आते हैं, उनमें से पहला है थैलियोफाइटा। अब थैलियोफाइटा यानी कि थैलियस बॉडी, देखो वहाँ पे लिखा भी है थैलियस बॉडी मतलब कि बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट सिस्टम एंड लीव्स, समझे। यानी कि जो बॉडी है वो रूट सिस्टम और लीव्स में अभी तक के डिफरेंशिएट नहीं हुई है, क्योंकि ये प्लांट्स का सबसे पहला फॉर्म है। बाद में इसके एग्जाम्पल देखो स्पायरोगायरा और ग्रीन एल्गी। जो आपको नीचे ग्रीन एल्गी दिखाई दे रही है उसको हम चारा भी बोलते हैं, देखो मैंने ब्रैकेट में भी दिखाया, उसको चारा बोलते हैं। और देखा इसको कॉमनली कॉल्ड, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड व्हाट इज इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एल्गी। सो नेक्स्ट इज मोस्ट एक्वेटिक, यानी कि ये ज़्यादातर एक्वेटिक ही रहता है और ये क्राइटोगैमी भी होते हैं। अब क्राइटोगैमी मतलब क्या, दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स के टाइप जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो हिडन यानी छुपे हुए रहते हैं, और इनमें जो एम्ब्रियो रहता है वो नेक्ड रहता है जिसको हम बोलते हैं स्पोर्स। सो द सेकेंड टाइप इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो वो है, देखो क्या है, रिकिया, फ्यूनेरिया और मैर्चेंटिना। रिकिया जो आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है और जो फ्यूनेरा है वो सेकंड, देखो वो उसमें गोले गोले टाइप के रहते हैं। इनको हम कॉमनली प्लांट एम्फीबियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी हमको ज़्यादातर दिखाई देते हैं। और देखो थर्ड पॉइंट है, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म स्टीम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो बॉडी है ये स्टीम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो रहते हैं इनको डिफरेंशिएट करती है। और ये क्राइटोगैम होते हैं, यानी कि आपको पता है ये दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और नेक्स्ट जो है वो है नेक्ड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स, ये आपको पिछले इसमें भी मैंने बताया था। सो अवर थर्ड टाइप इज Petridophyta, sorry. The plant body is commonly differentiated to form steam and leaf-like structure, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसका एग्जाम्पल फॉर्म जिसको साइंटिफिक भाषा में अगर हम बोले तो वो है नेफ्रोलेपिस। जो आपको इसकी पिक्चर दिख रही है, जो पत्ते, ये इनको बोलते हैं फॉर्म। सो इनमें प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अभी धीरे धीरे आके उन प्लांट्स में कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं। अभी इस पेट्रोडाइफाइटा में क्या नया ऐड हो गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये क्राइटोगैम अभी भी ये काइटोग्रामी है, और ये नेक्ड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स अभी भी है। सो फोर्थ टाइप इज गाइम्नोस्पर्म्स। सो गाइम्नोस्पर्म्स ये तो सबसे पहले देखो ये बियर नेक्ड सीड्स रहते हैं। बियर नेक्ड सीड्स दैट आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये ऐसे नेक्ड सीड रहते हैं जो कि पेरेनियल, एवरग्रीन और वुडी रहते हैं। उनके ऊपर की जो लेयर है वो वैसी रहती है। एग्जाम्पल जैसे ये पाइनस और सीएस, ये देखो ये पाइनस, इसे हम पाइनस कहते हैं। सो आवर फिफ्थ टाइप इज एंगिनोस्पर्म्स। सो फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। अब इसमें जो है वो ओवरीज आ चुके हैं, ओव्यूल्स, यानी कि ओव्यूल्स एक ऐसा पार्ट रहता है जो कि बड़े होके फूल में बनता है, फ्रूट में बनता है। अभी वो जो है वो इस फ्लावर में आ चुका है, और इसको हम ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, बिकॉज एक काइंड ऑफ फ्लावर जैसे दिखते हैं।
सो देखो इसमें अभी 2 सीड्स के टाइप आते हैं, एक मोनोकॉट और एक डाइकॉट। सबसे पहले मोनोकॉट में हम चलते हैं। अब देखो आपको थोड़ा सा ये हो रहा होगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट मतलब क्या है भाई। तो देखो मोनोकॉट यानी कि जो सेल जब मैं सेल बोलता हूँ, जो सीड रहता है ना उसके ऊपर की कोटिंग, यानी कि मोनोकॉट यानी कि सिंगल कोटिंग, मतलब उसके ऊपर सिर्फ एक ही कॉटलेडॉन बना हुआ होगा। और उसके बाद में डाइकॉट में यानी कि 2 बने होंगे। सो एग्जाम्पल इसका देखो राइस। फिर इसका पैरेलल वेनेशन रहता है, यानी कि अगर आप उस जो राइस की पत्तियाँ देखोगे ना वो एकदम स्ट्रेट और उनमें एक क्या बोल सकते हैं उसको, सिमेट्री रहती है और इनमें फाइबरस रूट्स होते हैं। और सेकंड है डाइकॉट, जैसे कि मैंने आपको बोला था। सो द सीड मेड ऑफ 2 कैटलेडॉन। देखो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि उस जो सीड है वो 2 कैटलेडॉन से बने हुए हैं। सो इसका एग्जाम्पल मैंगो है। इसका रिटिक्यूलेट मतलब देखो मैं आपको बता देता कि कैसे हुआ। देख कैसे हो, अभी गाना नहीं शुरू करना है, पढ़ाई कर रहे हैं अपन। हाँ तो देखो अगर आप मैंगो की बी लोगे तो देखो सबसे पहले ना उसके ऊपर थोड़ा सा फर रहता है, फिर उसकी एक हार्ड कोटिंग आती है। अगर हम उसको भी तोड़ेंगे तब जाके उसके अंदर से हमको सीड मिलता है, यानी कि 2 हो गए ना। और देखो रिटिक्यूलेट वेनिएशन यानी कि देखो एक सिंगल लाइन है और उसमें बहुत सारे उस लाइन से बहुत सारे लाइन्स आ रहे हैं, जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देखो वैसे। और इनमें टैप रूट्स होते हैं। सो आवर लास्ट बट नॉट लीस्ट 5th जो कि है एनिमेलिया। अब एनिमेलिया जो है अब थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा है, बट हम इसी वीडियो में वो ख़त्म करके रहेंगे। तो जो एनिमेलिया है वो यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर रहता है एज यूजुअल, और न्यूट्रिएंट्स इनका हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि कभी ये खुद खाना नहीं बनाते। मतलब देखा जाए तो हमारी मम्मियाँ खुद खाना बनाती है, बट अरे हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हम कुकिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहे। और इनमें जो सेल वॉल रहता है ना वो एब्सेंट रहता है अभी। तो देखो हम इसके टाइप्स देखा जाए तो इसके 10 टाइप्स है, पर 10 टाइप्स जो है वो ये है। देखो पहला है पेरीफेरा, दूसरा कोलेनेरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस, नेमाटोडा, एनिमेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एंकिनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। देखो इतने अभी हमें डिटेल में इनको स्टडी करना है, बट डिटेल में स्टडी करने से पहले हम थोड़े फ्यू टर्म्स जानेंगे, जैसे कि मतलब कि कुछ कॉमन पॉइंट्स आने वाले हैं इन सभी के सभी टाइप्स में, वो हमको पहले बता देता हूँ ताकि आप उस पॉइंट को अच्छे से समझ सको और उसको रिमेंबर भी कर सको। तो देखो इसमें बॉडी सिमेट्री आएगी जो कि बायलैटरल या रेडियल रहेगी। अब बॉडी सिमेट्री यानी क्या, यानी कि बायलैटरल का सबसे पहला मीनिंग जो है मतलब कि सिर्फ उसके 2 परफेक्ट सिमेट्री बनेंगे, और रेडियल सिमेट्री मतलब कि उसके एक से ज़्यादा ही समझ लो, एक से ज़्यादा उसके सिमेट्री निकलेंगे। अब इसकी जर्म लेयर यानी कि इसके ऊपर की लेयर्स वो अब 2 होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स आते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स आते हैं। कोलियम, अब कोलियम मतलब क्या, बॉडी के ऊपर की कैविटी, जो कि 3 टाइप्स में आते हैं, जो आपको 4th पॉइंट में दिख रहा है, एकोलोमेट, सूडोकोलोमेट और कोलोमेट। उसके बाद में 5th पॉइंट में आप देखो सेगमेंटेशन में यहाँ पे मेटामेरिक लाइन आएगी। आपको ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये मेटामेरिक लाइन सेगमेंटेशन, यानी कि आप वहाँ पे, ये मुझे पता है थोड़ी सी ब्लर इमेज है बट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ पे क्या लिखा है, मेटामेरिज्म रेफर्स टू द लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन सच एज अर्थवर्म, टॉपवर्म, लीचेस एंड इंसेक्ट्स। यानी कि आप उस अर्थवर्म को अगर आप अच्छे से देखोगे तो उस अर्थवर्म के आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, वो बॉडी को सेगमेंट कर रही है, यानी कि बॉडी को डिवाइड कर रही है, उसको बोलते हैं मेटामेरिक लाइंस, जो कि वो ब्लैक है। नेक्स्ट है हमारा जो 6th पॉइंट जो कि है स्केलेटन। अब उसका जो स्केलेटन होगा वो कैसा होगा, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इसके पॉइंट्स, मतलब पॉइंट्स बोलता हूँ इसके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट इज पोरीफेरा। अब इसका एग्जाम्पल साइकॉन। देखो मुझे साइकॉन, जब मैं इमेज ढूंढ रहा था तो मुझे साइकॉन तो मिला ही, बट इसके साथ में मुझे एस्कॉन और ल्यूकॉन भी मिल गया। तो देखो साइकॉन एक्चुअली में है क्या, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड स्पंज, यानी कि स्पंज जैसा होता है।
और नेक्स्ट है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसका जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। बाद में पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, यानी कि इसके बॉडी के अराउंड पोर्स ही पोर्स रहते हैं। उसके बाद में नॉन मोटाइल है, अटैच टू सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट है कवर्ड विथ हार्ड एक्सोस्केलेटन, यानी कि बाहर के स्केलेटन से बहुत हार्ड कवर्ड है। और ये एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि हमें ये सिर्फ मराइन मतलब एक्वाटिक में ही दिखता है, पानी के अंदर ही दिखेगा, और वो भी मराइन वाटर के अंदर में। सो नेक्स्ट अभी हम आएंगे जो कि है कोलेंटेरेटा। अरे यार इनके नाम कितने हार्ड है। कोलेंटेरेटा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हाइड्रा, जो आपको ये हाइड्रा दिख रहा है, ये ज़्यादातर लिव इन वाटर, यानी कि ये वाटर में ही रहता है। इन कैविटी इन बॉडी इसकी कैसी रहती है, डिप्लोब्लास्टिक। ये अकोलोमेट रहता है और इनकी रेडियल सिमेट्री निकल सकती है। एग्जाम्पल इसका अगर दूसरा वो है कोरल्स। अब देखो, हम ये डिप्लोब्लास्टिक, अकोलोमेट और रेडियल सिमेट्री को मैं यहाँ पे सबसे आखिरी में लिखते जाऊँगा कि आप इनको कैसे याद करना। RDJ नहीं, RDA रॉबर्ट डॉनी जूनियर, वो नहीं, RDA यानी कि रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और अकोलोमेट, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप की तरफ आएंगे जो कि है प्लैटीहेलमिन्थस। अब प्लैटी यानी क्या, प्लैटी यानी फ्लैट। इसका एग्जांपल जैसे कि प्लानेरिया, जो आपको ये कीड़ा दिख रहा है जो रेंग रहा है वो डॉर्सिवेंट्रली फैट, यानी कि ये पूरी तरीके से फ्लैट रहते हैं, जो जिसे हम फ्लैट वर्म्स भी कह सकते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहता है, यानी कि इसके ऊपर 3 लेयर्स रहती है। अकोलोमेट रहता है और इनकी सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री निकल सकती है, यानी कि ये सिर्फ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। और ये फ्री लिविंग या फिर इनको पैरासिटिक भी बोल सकते हैं। और हम इसे याद रखेंगे BTA, यानी कि BTS नहीं, BTA, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और अकोलोमेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है नेमाटोडा। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि एस्केरिस, वूचेरिया, समझे। और इसका सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है, यानी कि सिलेंड्रिकल यानी कि गोल थोड़ी सी। ये इनको ज़्यादातर हम राउंड वर्म बोलते हैं। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, जो छोटा वाला है वो मेल है और जो बड़ी वाली है वो फीमेल है। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, ये देखो फीमेल में ओवरी भी है और जो मेल है उसमें टेस्टिस भी है और उसमें स्पर्म डक्ट भी है, ओके। और उसमें अभी फीमेल में एनस भी आ गया है और इंटेस्टाइन भी है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोकोलोमेट और बायलैटरल सिमेट्री है और ये ज़्यादातर पैरासिटिक है। इसको भी हम याद रखेंगे BTA से, यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, सूडोकोलोमेट और BTA नहीं, सॉरी मैंने वहाँ पे गलती से BTA लिख दिया, एक्चुअली में वहाँ चाहिए BTP, ठीक है। मतलब बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोकोलोमेट। अब नेक्स्ट है हमारा 5th टाइप जो कि है एनेलिडा। अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवर्म और लीचेस, इसको हम याद कैसे करेंगे, BTC यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोलोमेट, बायलैटरल सिमेट्री। देखो मैंने जब मम्मी को इसके बारे में पूछा था ये लीचेस कितनी गंदी होती है, ये अपने शरीर से खून चूसती है, मम्मी मुझे बोलती है कि मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समझ तुझे कहीं पे बहुत ज़ोर से लगा और वहाँ से खून निकल रहा है तो हम लीचेस का इस्तेमाल करते हैं उस जहाँ पे लगा है ना, सपोज तुमको, वहाँ पे उस लीचेस का जो मुंह है वो वहाँ पे घुसाते हैं और जो पूरा डर्टी ये है ना ब्लड वो निकल जाता है। इसकी बॉडी सेगमेंटेशन है और ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर या लैंड किसी में भी हमें दिख सकता है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। बाप रे, इतना बोल बोल के थक ही गया, अकेला ही बोलना पड़ता है, क्या करूँ, मजबूरी है। आर्थ्रो मतलब क्या, जॉइंट, और पोडा मीन्स अपेंडिगस। अब आप बोलोगे अरे अपेंडिगस मतलब क्या, अच्छा अपेंडिगस यानी कि पैर, ठीक है, पैर। और उसके बाद में एग्जाम्पल देखो, वो प्रॉन जो आपको दिख रहा है फिर से गंदा, मेरे को कीड़े बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मुझे कीड़े नहीं पसंद यार। हाँ, तो हम इसको याद कैसे करेंगे, BTC यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और कोलोमेट। आपको तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी ऑडियंस होशियार ही रहती है। जोक तो अच्छा मारा बट कोई हंसता नहीं मेरे बिना, क्या करूँ। अरे जोक नहीं था, सॉरी, आप बहुत होशियार हो।
बॉडी सेगमेंटेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है इनमें, यानी कि इनमें जो है वेन्स नहीं रहते, इनका जो हार्ट है वो आर्टरीज के थ्रू ही थ्रू आउट द बॉडी पंप करता रहता है क्या, ब्लड। उसके बाद में दे आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सबसे ज़्यादा इनकी जो प्रजाति है ये पूरे के पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमल्स वाली है। 7th है हमारा मोल्यूस्का। मोल्यूस्का में एग्जांपल जैसे कि स्नेल और ऑक्टोपस, वो जो आपको सिम्पी दिख रही है, शिम्पी ऐसा कुछ तो बोलते हैं, वो भी इनमें आता है। अब क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स रहती है, ये बीटीसी रहते हैं यानी कि बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोलोमेट। इनमें लिटिल बॉडी सेगमेंटेशन रहती है, यानी छोटी छोटी बॉडी सेगमेंटेशन रहती है इनमें। अगर आप स्नेल को अच्छे से देखोगे उसमें भी रहती है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका भी वैसा ही है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दे आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट इज एनकिनोडर्मेटा। एनकिनो यानी स्पाइनी और डर यानी स्किन, मतलब हम उनको बोलेंगे स्पाइनी स्किन एनिमल, जैसे कि स्टारफिश। और मुझको ये पता नहीं क्या नोकीला नोकीला मिल गया, बट ये भी एक एनिमल है जो एक्वाटिक एनिमल है। स्टारफिश में देखो उसमें रेडियल सिमेट्री रहती है। अब आप अपना एक रुको मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको स्टारफिश की इमेज दिख रही है इसमें अपनी उंगली लो और ना हर एक कांटे से, जो आपको कांटा दिख रहा है हर एक कांटे से उसको बीच तक के लाओ। अगर आप अच्छे से उसको लाओगे एकदम बीच में से, आप देखोगे उसके 5 या फिर 5 जो पार्ट्स है वो कट रहे, मतलब कि एक से ज़्यादा, इसलिए इसको बोला है ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इसका जो हार्ड स्केलेटन रहता है, जो ऊपर का स्केलेटन, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, समझे। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट इज प्रोटोगॉडेटा। अब धीरे धीरे इसमें आने लग चुका है सब कुछ। एग्जाम्पल जैसे कि बेलैनग्लोसस, हर्डमैनिया और एम्फिजियस। ओके, ये जो है ये बेलैनग्लोसस है, ये मराइन एनिमल रहता है। और जो नोटोकॉर्ड रहता है ये एटलीस्ट इनके कुछ लाइफ के जो स्टेज रहते हैं उनमें आता है। अब आप सोचो कि नोटोकॉर्ड मतलब क्या। देखो हमारे बॉडी में जो स्पाइनल कॉर्ड है वैसा ही नोटोकॉर्ड है, बट ये एनिमल्स में रहता है। इसको हम याद कैसे करेंगे, बीटीसी, यानी कि पता ही है आपको। अब 10th जो है वो है कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में आते हैं 2 टाइप, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा मतलब क्या, मतलब कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंटरी, यानी कि जो नोटोकॉर्ड रहता है वो उनके लार्वल फॉर्म में तो प्रेजेंट होता ही है। वर्टिब्रेटा मतलब क्या, यानी कि नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम्स इन अडल्ट्स। वर्टिब्रल कॉलम आपने सुना होगा कि वो एलिफेंट्स में आप देखोगे कि वो वर्टिब्रा वाला एनिमल है या कौन सा, वैसे उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। फॉर एग्जाम्पल पाइसिस। अब पाइसिस क्या है, पाइसिस ब्रीदिंग थ्रू गिल्स। एम्फीबिया को हम कैसे याद करेंगे, एम्फीबिया स्लाइमी स्किन एंड लंग्स इन मोस्ट एडल्ट्स। रेप्टिलिया लेज एग आउटसाइड वाटर, एविस ले एग आउटसाइड वाटर, फ्लाइट पॉसिबल। यानी कि देखो पाइसिस जो है, पाइसिस थ्रू गिल्स यानी कि ये ट्रू फिशेस रहता है। एम्फीबिया जो है वो यानी कि फ्रॉग, रेप्टिलिया यानी रेंगने वाले, एविस यानी कि जो अंडे देते हैं, मतलब जो एविस यानी कि उड़ने वाले परिंदे, पापा की परियां नहीं वो तो अंडे नहीं देते, हाँ सॉरी, तो एविस यानी कि उड़ने वाले परिंदे। और मैंने यहाँ पे शायद से गलती से एक नहीं दिया है। हम इसको बताओ कैसे याद करेंगे, हम इसको याद करेंगे परम से। पी यानी पाइसिस, ए यानी एम्फीबिया, आर यानी कि रेप्टिलिया, ए यानी कि एविस। और जो इसका 5th टाइप है जो मैंने यहाँ पे ले लिखा है, बिकॉज आई एम गधा, मेरे पास बहुत बड़ा दिमाग है, हाँ, तो जो 5th है वो है मैमेलिया। मैमेलिया में अभी मैमल्स आते हैं, सारे के सारे एनिमल्स, सारे एनिमल्स नहीं, बट जो मैमल्स है यानी कि जो दैट गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, वो है। सो थैंक यू अगर आपने मेरा अभी तक वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।